हेलो स्टूडेंट्स, AK क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास यानी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका पार्ट सेकंड है और जिसका आज चैप्टर है सन 1661 का राजलेख यानी चार्टर। कंपनी को भारत में व्यापार करते हुए लगभग 60 वर्ष बीत चुके थे। इसने अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कंपनी ने शुरू में विभिन्न भागों में अपने व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए थे। अभी तक वह अपने दो मुख्य व्यापारिक केंद्र बना चुकी थी, एक सूरत में और दूसरा मद्रास में। क्लेनमा फैक्ट्री का निर्माण करके कंपनी अपना व्यापार करती थी। इन केंद्रों में कंपनी में काम करने वाले अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय भी थे और वहीं आसपास निवास करने लग गए। कंपनी का नियंत्रण केवल अंग्रेज कर्मचारियों पर ही था। पहले पारित किए गए किसी राजलेख में कंपनी को यह शक्ति नहीं दी गई थी कि वह अंग्रेज कर्मचारियों के अलावा किसी दूसरे पर अपने नियम कानून लागू कर सके तथा दंडित कर सके। कंपनी के लिए आवश्यक हो गया था कि वह उसकी व्यापारिक बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों पर उसका नियंत्रण हो। इसलिए उसने ब्रिटिश सम्राट से एक ऐसे राजलेख को प्रदान करने की प्रार्थना की जिसमें उसे शक्ति दी जाए कि वह अपने व्यापारिक बस्तियों में रहने वाले सभी निवासियों पर नियंत्रण कर सके और कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे सके। साथ ही कंपनी भारत में व्यापार के विस्तार के साथ साथ भारत के राजनीतिक घटनाओं में भी रुचि लेने लग गई थी और भारत में होने वाले राजनीतिक संघर्षों में भी शामिल होने लगी थी। इन सब कारणों को देखते हुए कंपनी की प्रार्थना पर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड ने 3 अप्रैल 1661 को एक नया राजलेख कंपनी को प्रदान किया, जिसके द्वारा कंपनी अपनी फैक्ट्रियों के लिए गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती थी। प्रत्येक आंग्ल फैक्ट्री के प्रेसिडेंट इन काउंसिल को उसके क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर दीवानी तथा फौजदारी मामलों में अंग्रेजी विधि के अनुसार निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसी अंग्रेज बस्तियां जहां गवर्नर नियुक्त नहीं किया गया था, फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि उसके क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दंड दिलाने के लिए वह उन्हें निकट के सप्रसर राज्यपाल के पास भिजवाने की व्यवस्था करे अथवा इंग्लैंड भिजवा दे। भारतीय वित्त के इतिहास में सन 1661 के चार्टर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके अंतर्गत कंपनी को दी गई न्यायिक शक्ति के परिणामस्वरूप आंग्ल बस्तियों में रहने वाले निवासी, चाहे वो अंग्रेज हों अथवा भारतीय हों, दीवानी तथा फौजदारी मामलों में कंपनी के सपर राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में माने गए तथा गवर्नर की दंड संबंधी अधिकार शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि की गई कि वह मृत्यु दंड तक देने के लिए सक्षम हो गया। 1661 के राजलेख द्वारा यह निश्चित हो गया कि अब कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था ही नहीं रह गई थी, बल्कि वह भारत के भूक्षेत्र तथा उनके निवासियों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने लग गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विदेशी कंपनी होकर भी उसने भारतीयों को उनकी अपनी भूमि पर ही अंग्रेजी कानून तथा न्याय प्रशासन की अधीनता में लाकर खड़ा कर दिया था। सन 1600 का राजलेख और 1661 का राजलेख दोनों ही 17वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण राजलेखों में से हैं। पहले राजलेख से भारत में अंग्रेजों द्वारा विद्या निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, तो दूसरे राजलेख से न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दोनों ही राजलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि पहला सीमित प्रकृति का था और दूसरा विस्तृत प्रकृति का था। अतः दोनों राजलेखों से यह स्पष्ट होता है कि सन 1600 के राजलेख को पारित करने का उद्देश्य कंपनी को
मात्र व्यापार करने का अधिकार प्रदान करना था। परंतु 1661 के राजलेख को पारित करने से ऐसा महसूस होता है कि अब कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना ही नहीं बल्कि भारत में कुछ क्षेत्रों पर साम्राज्य स्थापित करना भी था। तो ये था सन 1661 का महत्वपूर्ण राजलेख। ठीक है, और अधिक जानकारी हम अपना अगला वीडियो लाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।